नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिवान में एक पुलिसकर्मी का पैसा लेते हुए वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जीबी नगर के तरवारा थाने का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी ठेकेदार की कुर्सी पर बैठा है और कुछ लोग उसे काम कराने के बदले में पैसे दे रहे हैं। खुलेआम ये घूस का खेल हो रहा है। पुलिसकर्मी भी बिना किसी डर के आराम से पैसे ले रहा है और एक मजबूर महिला कैसे अपनी मेहनत की कमाई पुलिस वाले को दे रही है। ये वीडियो जिले में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। इस वीडियो को देखकर सवाल उठता है कि आखिर कब तक आम लोग घूसखोरी की बलि चढ़ते रहेंगे। देखना यह भी होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई होगी? शनिवार की रात जहानाबाद में फिदा हुसैन रोड स्थित राजा अंसारी की दुकान पर दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस चिपकाया था। दरअसल वो नोटिस कोर्ट से भगौड़ा होने के आरोप में चिपकाया गया था। राजा अंसारी 2015 में दिल्ली के ज्योतिनगर थाना के इलाके में डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ था। आरोपी के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। जमानत लेने के बाद कोर्ट द्वारा कई तारीख पर बुलाने के बावजूद राजा अंसारी कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसके बाद कोर्ट से उसे भगौड़ा घोषित करते हुए नोटिस किया गया है। नोटिस को लेकर दिल्ली पुलिस जहानाबाद पहुंची और अभियुक्त की दुकान पर नोटिस को चिपका दिया। जैसे ही दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस चिपकाया गया, आसपास के लोग भारी संख्या में दुकान के पास इकट्ठे हो गए। नोटिस चिपकाए जाने की घटना से शहर में सनसनी फैल गई। हालांकि अब मामला साफ हो चुका है, लेकिन इस मामले में जहानाबाद की पुलिस ने किसी तरह का कोई भी बयान जारी नहीं किया है। सिवान में ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस के लोको पायलटों ने सिवान स्टेशन के रेलवे क्रॉसिंग के पास से चाय पीने के लिए ट्रेन को रोक दी थी। ट्रेन रोककर चाय पीने की तस्वीर किसी ने खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीर वायरल होने के बाद रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट से पूछा कि ऐसी हरकत क्यों की। ट्रेन रोककर चाय पीने की घटना शुक्रवार की है। शनिवार को रेलवे ने इस अजीब हरकत की जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे ने गार्ड और लोको पायलट को स्पष्टीकरण देने को कहा। जांच पूरी होने के बाद रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ट्रेन शुक्रवार की सुबह 5:27 पर सिवान स्टेशन पहुंची थी। इसी दौरान सहायक लोको पायलट इंजन से नीचे उतरा और चाय लाने के लिए पास के एक स्टॉल पर चला गया। हरी बत्ती मिलने के बाद ट्रेन हाजीपुर की ओर आगे की यात्रा के लिए सुबह 5:30 पर सिवान स्टेशन से रवाना हुई। जब ट्रेन चाय की दुकान के पास पहुंची तो लोको पायलट ने जानबूझकर ट्रेन रोक दी। सहायक पायलट हाथ में चाय का प्याला लेकर ट्रेन पर चढ़ा, फिर ट्रेन आगे बढ़ी। इस दौरान एम्बुलेंस भी फंसी रही। इस पूरी घटना की अब तस्वीर वायरल हो रही है। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र के बंदू बीघा गांव में आपसी विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारे पति ने खुद अपना गला भी काट लिया और आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में दोनों को पीएमसीएच में रेफर किया गया, पर रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले 7 दिनों से पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण नाराज पति ने अपनी पत्नी संगीता देवी का चाकू से गला काट दिया और खुद भी अपना गला काट लिया। घटना के बाद शोरगुल सुनकर ग्रामीण दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय दोनों की मौत भी हो गई और ग्रामीणों ने बताया कि पति पत्नी के अलावा घर में कोई और नहीं था और दोनों के बीच कुछ दिनों से विवाद जारी था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और जाँच में जुट गई है। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी सूखने के कगार पर है। नदी का पानी काला पड़ रहा है। नदी में जलकुंभी का अंबार लगा हुआ है। गंदे पानी की बदबू से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। कोल्हान की इस सबसे बड़ी नदी फिलहाल नाले का रूप ले चुकी है। नदी की सबसे खराब हालत खरकाई नदी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच में है। इसी जगह जलकुंभी का अंबार है। नदी के पानी से बदबू आ रही है। इसके साथ ही दो मुहानी से लेकर मानगो पुल तक नदी के किनारे तक इतना कचरा फेंका जाता है कि सड़क किनारे चलने पर बदबू आती है।
हालांकि बीते 5 सालों से स्वर्ण रेखा क्षेत्रीय विकास ट्रस्ट नदी को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। समय समय पर समिति के लोग कार्यक्रम कर लोगों से अपील भी कर रहे हैं ताकि नदी को नाला बनने से बचाया जा सके। 21 अप्रैल को पटना सिटी में बीच सड़क पर चल रही महिला अचानक मेन होल में गिर गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी जद्दोजहद के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने महिला को मेन होल से बाहर निकाला। इस घटना ने एक बार फिर से राजधानी पटना में लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाई जाने के बाद पटना सिटी में खुले मेन होल में ढक्कन लगाकर उसे बंद कर दिया गया, लेकिन पटना में अभी कई जगहों पर खुला मेन होल हादसों को आमंत्रण दे रहा है और इसके बावजूद भी नगर निगम इसकी सुध नहीं ले रहा है। लोगों की माने तो यहाँ पर कई बार लोग गहरे चैम्बर में गिर चुके हैं, कई बार पशु भी हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन शायद इसकी फिक्र पटना नगर निगम को नहीं है। प्रतिनिधि से मामले पर बात की गई तो वे भी निगम के प्रशासन को कोसते हुए नजर आए। विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति नहीं होने के कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में 7 महीने पहले मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे को विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति बनाया गया था, लेकिन 5 महीने से प्रभारी कुलपति विश्वविद्यालय नहीं आए हैं, जिसके कारण छात्रों के डिग्री भी अधर में लटकी हुई है। कुलपति नहीं रहने के कारण सिर्फ छात्र ही नहीं, कई विभाग भी खस्ताहाल हो चुके हैं। विभागों को मिलने वाला फंड भी 3 सालों से नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण विभागों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि 60 साल में ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी। यूनिवर्सिटी में शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। कभी जिस विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी रह चुके हैं, उसकी ऐसी स्थिति चिंता का विषय है। बांका जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से खेतों में लगे फसल बर्बाद होने की कगार पर हैं। गर्मी के कारण पर्याप्त सिंचाई के बावजूद खेतों में दरार पड़ रही है, जिससे फसल झुलसने लगी है। सबसे ज्यादा नुकसान मूंग की फसल को हो रहा है। गर्मी के कारण फसल तैयार होने के बाद भी बर्बादी के कगार पर है। किसानों का कहना है कि भीषण गर्मी के चलते फसल में पर्याप्त पटवन करने के बाद भी निराशा ही मिल रही है। उनका कहना है कि इतनी भीषण गर्मी बहुत सालों के बाद देखने को मिल रही है, जिससे कई मौसमी फलों के साथ साथ खेतों में लगे फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। फसल के बर्बाद होने से किसानों को अब कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। बहुत ज्यादा 2 पटवन दिए, अभी एक भी माने ये तोड़ नहीं तोड़े हैं। अच्छा, इस कारण गाछ मर रहा है, माने जल रहा है। जल रहा है। पानी देने के बाद भी मेरा मूंग ऐसे ही मरते जा रहा है। अच्छा। अब मैं क्या करूं नहीं करूं, सरकार क्या कारण ये तो गर्मी काफी है, धूप के वजह से हमको लग रहा है कैसे कर। सीतामढ़ी जिले में भीषण गर्मी से खेतों में लगी फसल तो सूख ही रही है, साथ ही साथ कई इलाकों में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। कई जल स्रोत सूखने लगे हैं। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध सीता कुंड का पानी भी सूखने के कगार पर है। इस कुंड के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। इस कुंड की मान्यता है कि जब राजा जनक यहाँ हल चलाए थे तो इसी पवित्र कुंड से माता सीता प्रकट हुई थी। देश के कोने कोने से लोग इस पवित्र कुंड में स्नान के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं के बीच इसकी बहुत महत्ता है। ऐसे में कुंड पर गर्मी के प्रकोप ने स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा दी है। जल्द ही अगर इसके सुध नहीं ली गई तो ये कुंड सूख जाएगा। बगहा में बढ़ती गर्मी के बीच तरबूज की डिमांड बढ़ गई है। लोग भीषण गर्मी में ठंडे तरबूज को बहुत पसंद कर रहे हैं। इस बार तरबूज की बम्पर पैदावार भी हुई है। इसके बावजूद इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। बड़े बड़े शहरों से व्यापारी तरबूज के लिए यहां पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बदहाली में जी रहे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। किसानों का कहना है कि बीते 2 सालों से तरबूज की खेती से इन्हें कोई फायदा नहीं हो पा रहा था, पर अब इस साल एक तरबूज 12 से 15 रुपए तक का बिक रहा है।
वहीं भारत के साथ ही नेपाल के कई शहरों तक तरबूज की खेप पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि पिछले साल तरबूज किसानों को बहुत घाटा हुआ था। कई जगह तो खेत में ही फसल को सड़ने देने की स्थिति थी। फिर इस साल की बेहतर स्थिति से किसानों में खासा उत्साह है। उनका कहना है कि अब की बार की तरबूज की खेती ने हर साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दरभंगा शहर और उसके आसपास चाय वाले अनुराग रंजन जाना पहचाना नाम बन गया है। चाय वाले अनुराग रंजन पंजाब के बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा भी कर चुके हैं। बीटेक के बाद अनुराग ने जिस काम को अपना प्रोफेशन चुना है, उसने उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। डॉक्टर के बेटे और बीटेक होने के बावजूद अनुराग रंजन ने चाय की दुकान खोली दरभंगा के भटियारी सराय मोहल्ले में। ऐसा भी नहीं है कि आम चाय वाले की तरह नौकरी नहीं मिलने से चाय की दुकान खोलने का इन्होंने रास्ता चुना, बल्कि नौकरी करने से बेहतर ये खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं। 28,000 रुपए महीने की सैलरी छोड़कर चाय वाले अनुराग चाय दुकान चला रहे हैं। चाय वाले अनुराग की दुकान पर 17 किस्मों की चाय मिल जाएंगे और हर चाय उतनी ही लाजवाब। चूंकि भटियारी सराय मोहल्ले में शिक्षण संस्थान ज्यादा है, इसलिए इनके ज्यादातर ग्राहक स्टूडेंट्स ही हैं। बीटेक चाय वाले अनुराग अपने प्रोफेशन से संतुष्ट हैं। बांका के अमरपुर में पुलिस की तोड़फोड़ की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। शनिवार की रात अमरपुर के रजौन थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके बिरमा में बालू उठाव को लेकर बालू माफिया के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने बालू माफिया के घरों पर धावा बोल दिया। बालू माफिया तो भाग गए, लेकिन घरों में रह गए लोगों पर पुलिस का कहर बरपा। पुलिस ने वहां मौजूद बच्चों, बुजुर्ग और महिलाओं पर जमकर कहर बरपाया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने लोगों की बेरहमी से पिटाई की है। पुलिस या जुल्म की सीसीटीवी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां मौजूद कई सीसीटीवी कैमरे को डंडे से तोड़ दिया। डंडों से सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए पुलिस वालों की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीरें तोड़फोड़ के बाद की है, जहां तोड़फोड़ के बाद सामान बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के जाफरपुर बाजार के पास सरेआम अपराधियों ने गोली मारकर सरपंच के पोते की हत्या कर दी। गोली लगते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सभी आरोपी बाइक पर सवार थे और घटना को अंजाम देने के बाद वे फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपियों ने युवक की गर्दन पर गोली मारी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अमितेश कुमार बीएससी फाइनल ईयर का छात्र था और उसके दादा मिथिलेश सिंह गांव के सरपंच हैं। घटना के बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। लोग आक्रोशित होकर सड़क पर उतर चुके हैं। पुलिस ने नाराज लोगों को शांत कराया। पुलिस का कहना है कि मृतक गाड़ी की EMI जमा करने जा रहा था, तभी अज्ञात आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। फोन उनका के पता किया चौक पर, तो बोला जैसे बात नहीं है। फिर थोड़ा देर के बाद में मतलब पता चला कि गोली लगा है। गोली लगा है? कहाँ पर लगा है गोली? गर्दन पर।